साल 1872 की ठंडी नवंबर की एक सुबह न्यूयॉर्क के बंदरगाह से एक विशाल जहाज रवाना हुआ। उसका नाम था मैरी सेलेस्ट। ये कोई साधारण जहाज नहीं था, बल्कि उस दौर के सबसे मजबूत और भरोसेमंद व्यापारिक जहाज़ों में से एक माना जाता था। जहाज पर सवार थे कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी पत्नी, उनकी छोटी 2 साल की बेटी और 8 अनुभवी नाविक। जहाज इटली के जेनोआ के लिए रवाना हुआ था और उसके अंदर 1700 से ज्यादा बैरल औद्योगिक अल्कोहल भरा हुआ था। शुरुआत के कुछ दिन बिल्कुल सामान्य रहे। मौसम साफ था, हवाएं अनुकूल थीं और कप्तान अपनी लॉग बुक में हर दिन की स्थिति लिख रहा था। लेकिन फिर अटलांटिक महासागर के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने समुद्री इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य पैदा कर दिया। 4 दिसंबर 1872 को एक ब्रिटिश जहाज डेई ग्रेशिया ने दूर समुद्र में एक जहाज को अजीब तरह से तैरते देखा। जहाज पूरी तरह चलने की स्थिति में था। उसके पाल खुले हुए थे, लेकिन उसकी चाल असामान्य थी। जब ब्रिटिश जहाज के नाविक उसके करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो मैरी सेलेस्ट है। उन्हें लगा कि शायद जहाज संकट में है, इसलिए कुछ लोग छोटी नाव में बैठकर उस पर चढ़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने डेक पर कदम रखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहाज पर एक भी इंसान नहीं था, न कप्तान, न उसकी पत्नी, न बच्ची, न कोई नाविक। पूरा जहाज खाली था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जहाज लगभग पूरी तरह सही हालत में था। खाने पीने का सामान कई महीनों के लिए मौजूद था। पानी के बैरल भरे हुए थे। नाविकों के कपड़े और निजी सामान अपनी जगह रखे थे। कप्तान का केबिन लगभग वैसा ही था जैसे कुछ देर पहले ही कोई वहां से उठा हो। जहाज के कार्गो में रखा अल्कोहल भी लगभग पूरा सुरक्षित था। किसी लड़ाई, खून खराबे या समुद्री डाकुओं के हमले के कोई निशान नहीं थे। बस एक चीज गायब थी, जहाज की लाइफ बोट। कप्तान की लॉग बुक की आखिरी एंट्री 25 नवंबर की थी, जिसमें लिखा था कि जहाज अजोरेस द्वीपों के पास है। उसके बाद 10 दिनों तक जहाज समुद्र में अकेला बहता रहा, लेकिन उस पर मौजूद 10 लोग हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। जांच शुरू हुई और तरह तरह की थ्योरी सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि समुद्री डाकुओं ने हमला किया होगा, लेकिन सामान जस का तस था, इसलिए यह थ्योरी कमजोर पड़ गई। कुछ ने कहा कि जहाज पर विद्रोह हुआ होगा, लेकिन संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले। सबसे मजबूत थ्योरी ये मानी गई कि जहाज में भरे अल्कोहल से जहरीले और ज्वलनशील धुएं निकले होंगे। संभव है कि कप्तान को लगा हो कि जहाज में विस्फोट होने वाला है, इसलिए उसने सभी लोगों को लाइफ बोट में बैठाकर जहाज से कुछ दूरी पर रहने का फैसला किया हो। लेकिन समुद्र की तेज लहरों या रस्सी टूटने की वजह से वो लाइफ बोट जहाज से अलग हो गई और फिर कभी नहीं मिली। मैरी सेलेस्ट बिना किसी इंसान के समुद्र में तैरती रही और बाद में मिली, लेकिन उस पर सवार 10 लोग आज तक कभी नहीं मिले। ये घटना आज भी दुनिया के सबसे बड़े मैरीटाइम मिस्ट्रीज में गिनी जाती है। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने 150 साल से ज्यादा समय तक इसकी जांच की, लेकिन कोई भी ये पक्का नहीं बता पाया कि उस दिन वास्तव में हुआ क्या था। क्या वो एक दुर्घटना थी, एक गलत फैसला था, या समुद्र की गहराइयों में छिपा कोई ऐसा रहस्य जिसे इंसान आज तक नहीं समझ पाया। यही सवाल मैरी सेलेस्ट को आज भी एक सच्ची और डरावनी मिस्ट्री स्टोरी बनाता है। जब पर चढ़े डेई ग्रेशिया के नाविक जहाज के अंदर और गहराई तक गए तो उनके सामने जो नज़ारा था उसने उनकी रूह तक हिला दी। कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स का केबिन लगभग वैसा ही था जैसे कुछ देर पहले ही कोई वहां बैठा हो। बिस्तर ठीक था, कुछ निजी सामान अपनी जगह रखा था, और सबसे अजीब बात यह थी कि किसी भी तरह की हाथापाई या जल्दबाजी के साफ निशान नहीं थे। जहाज पर लगभग 6 महीने का खाना और पानी मौजूद था। 1700 से ज्यादा बैरल औद्योगिक अल्कोहल अभी भी कार्गो होल्ड में सुरक्षित रखे थे। कुछ पाल फटे हुए थे, डेक पर हल्की अव्यवस्था थी और लाइफ बोट गायब थी। कप्तान की लॉग बुक की आखिरी एंट्री 25 नवंबर 1872 की थी, जिसमें जहाज की स्थिति एजोर्स के पास दर्ज की गई थी। उसके बाद 4 दिसंबर को जहाज लगभग 400 मील दूर खाली हालत में मिला। इसका मतलब था कि लगभग 9 से 10 दिनों तक ये जहाज बिना किसी इंसान के समुद्र में बहता रहा।
यहीं से इस रहस्य की सबसे खतरनाक थ्योरी सामने आती है। कुछ इतिहासकारों और समुद्री विशेषज्ञों का मानना है कि जहाज में रखे अल्कोहल के कुछ बैरल से धुआं या वाष्प निकलने लगी होगी। ऐसे धुएं बेहद ज्वलनशील होते हैं और उस दौर में जहाज पर लालटेन, आग और लकड़ी के ढांचे होने की वजह से विस्फोट का खतरा बहुत बड़ा। सोचो, अगर कप्तान ब्रिग्स को अचानक ये महसूस हुआ हो कि जहाज किसी भी पल उड़ सकता है, तो उसने शायद सभी लोगों को तुरंत लाइफ बोट में बैठाकर जहाज से कुछ दूरी पर रहने का आदेश दिया होगा। संभव है कि लाइफ बोट को रस्सी से मुख्य जहाज से बांधा गया हो ताकि खतरा टलने पर वे वापस लौट सकें। लेकिन अटलांटिक महासागर की तेज लहरों और हवा ने उस रस्सी को तोड़ दिया होगा। एक बार रस्सी टूटने के बाद छोटी लाइफ बोट विशाल समुद्र रैम में हमेशा के लिए भटक गई होगी, जबकि मेरी सेलेस्ट हवा के सहारे आगे बढ़ती रही। और यही इस कहानी को और भी भयावह बना देता है। कल्पना करो, अंधेरी रात, चारों तरफ अटलांटिक का अंतहीन समुद्र, छोटी सी नाव में बैठे 10 लोग, जिनमें 1-2 साल की बच्ची भी शामिल हो, और सामने धीरे धीरे दूर जाता उनका जहाज, जिसमें उनका खाना, पानी और बचने की सारी उम्मीदें मौजूद हों। वे शायद पूरी रात उस जहाज को देखते रहे होंगे, उसे पकड़ने की कोशिश करते रहे होंगे, लेकिन समुद्र की लहरें उनसे तेज थी। जैसे जैसे सुबह हुई होगी, मेरी सेलेस्ट धुंध में गायब हो चुकी होगी। उसके बाद उस लाइफ बोट का क्या हुआ कोई नहीं जानता। न वह नाव कभी मिली, न उन लोगों के शव, न कोई कपड़ा, न कोई सामान, जैसे अटलांटिक ने उन्हें हमेशा के लिए निगल लिया हो। यही वजह है कि 150 साल बाद भी यह घटना दुनिया की सबसे बड़ी गोस्ट शिप मिस्ट्रीज में गिनी जाती है। कुछ लोगों ने इसे म्यूटनी, पायरेसी, सी मॉन्स्टर और यहाँ तक कि पैरानॉर्मल घटना तक बताया। लेकिन आज भी सबसे मजबूत थ्योरी यही मानी जाती है कि क्रू ने जहाज को खुद छोड़ा था और फिर कभी लौट नहीं पाए। यही चीज़ इस कहानी को डरावना भी बनाती है और इमोशनली पावरफुल भी, क्योंकि यह जहाज नहीं, इंसान गायब हुए थे। जहाज बच गया, लेकिन उसके लोग नहीं। और शायद इसी वजह से मेरी सेलेस्ट को इतिहास का सबसे फेमस रियल गोस्ट शिप कहा जाता है।